अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। सूरह अश-शूरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह ही के लिए आसमानों ज़मीन की बादशाहत है। वो जो चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। बेशक वो खूब जानने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। हमारे यहाँ अक्सर शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात पर ऐसे अफराद नज़र आते हैं जो नाचते गाते और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ जगहों पर भीख भी मांगते हैं। इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं जैसे कि खुसरा, हिजड़ा, मुखन्नस या ख्वाजा सरा वगैरह। लफ्ज़ ख्वाजा सरा के अलावा इस जिन्स को दिए गए तमाम नामों में हकारत नज़र आती है और ख्वाजा सरा का ये लक़ब इस जिन्स को मुग़ल बादशाहों ने दिया था। फ़ारसी में ख्वाजा का मतलब सरदार और सरा का मतलब महल है, यानी इस ज़माने में इनको महल के सरदार यानी ऑफिसर्स ऑफ द पैलेस कहकर पुकारा जाता था। मुग़ल बादशाहों के दौर में इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी, मगर ज़माने के साथ साथ ये हकारत का मुजस्मा और गली गली नाचने वाले बन गए। तीसरी जिन्स के ये लोग कौन हैं और ये कैसे पैदा होते हैं? कौन सी साइंसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से मियाँ बीवी के यहाँ एक हिजड़ा पैदा होता है? आज की इस वीडियो में हम हमारे दरमियान में मौजूद इसी तीसरी जिन्स का जिक्र करेंगे। बाज़ साइंसदान इस तीसरे जिन्स को एक बीमारी की सूरत में जानते हैं। इनके मुताबिक जिस तरह एक बच्चा पैदाइशी तौर पर गूंगा या बहरा होता है, इसी तरह से डीएनए में मौजूद क्रोमोसोम्स की अदम मुताबिकत के तहत बच्चे की जिन्स का तयन नहीं हो पाता, जिसके बाद बच्चा पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल हो जाता है। इंसानी डीएनए का अहम तरीन हिस्सा इसके क्रोमोसोम्स होते हैं। यही क्रोमोसोम्स इंसान की जिन्स, रंग, नस्ल, आदात और रहन सहन के तरीक़ों को मुंतखब करते हैं। यही वजह है कि पैदा होने वाला बच्चा अपने माँ बाप से मुशाबत रखता है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमेटियन पर मुश्तमिल होता है, यानी हर इंसान मजमूई तौर पर 46 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है, जिनको एक्स और वाई क्रोमेटियन कहा जाता है। औरत के क्रोमोसोम्स में हर क्रोमेटियन के 2 जोड़े एक्स और एक्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि मर्द के हर क्रोमेटियन के जोड़े में एक एक्स और दूसरा वाई क्रोमेटियन पाया जाता है। इस तरह से औरत में 46 क्रोमेटियन एक्स के, जबकि मर्द में 23 क्रोमेटियन एक्स के, जबकि 23 क्रोमेटियंस वाई के पाए जाते हैं। नए पैदा होने वाले बच्चे में भी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े मौजूद होते हैं, जो कि माँ बाप के क्रोमोसोम्स के मिलाप से बनते हैं। बच्चे में मौजूद 22 क्रोमोसोम्स के जोड़े इसकी रंग, नस्ल, आदात और दूसरी खसूसियात का तयन करते हैं, जबकि 23वां जोड़ा बच्चे की जिन्स का तयन करता है। अगर 23वें जोड़े में माँ की तरफ से आने वाले एक्स के साथ बाप की तरफ से एक्स मिल जाए तो पैदा होने वाला बच्चा एक लड़की होगी, और अगर इसी तरह 23वें जोड़े में माँ की तरफ से आने वाले एक्स के साथ बाप की तरफ से वाई आकर अपना जोड़ा बना ले तो फिर पैदा होने वाला बच्चा एक लड़का होगा। मगर तीसरी जिन्स के केस में ऐसा इत्तेफाक होता है कि 23वां जोड़ा बनते वक्त डीएनए में गैर मुताबिकत पैदा हो जाती है और क्रोमोसोम्स अनबैलेंस हो जाते हैं। ऐसे केस में मर्द की तरफ से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम औरत के क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है और यूं बच्चे में क्रोमोसोम्स की तादाद 47 हो जाती है। इसे साइंसी ज़बान में XXY 47 या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो बच्चा पैदा होता है वो ना तो मर्द होता है और ना ही औरत। इस तीसरी जिन्स के अंदर भी मेल और फीमेल्स मौजूद होते हैं। इसका तयन ऐसे होता है कि अगर बच्चे में फीमेल क्रोमेटियन दोबारा गालिब आ जाए तो वो फीमेल ख्वाजा सरा होगा, और अगर मेल क्रोमेटियन गालिब हो तो बच्चा मेल ख्वाजा सरा कहलाता है। जान लें कि ना तो हिजड़े कोई अलग कौम है और ना ही कोई अलग मखलूक, बल्कि वो तो हमारी ही तरह के एक इंसान हैं। इनके खालिक ने इनको ऐसे ही बनाया है जैसे कि बाज़ इंसानों को हम दूसरे औसाफ से माजूर देखते हैं।
ان کی یہ معذوری تو ان کا دنیا میں امتحان ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے ان کو دیکھ کر اپنے رب کی شکر گزاری کرنے کا بھی امتحان ہے۔ خواجہ سراؤں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کو بڑائی اور ایک دوسرے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ہجڑے یا خواجہ سرا صرف آج کے دور میں ہی پیدا نہیں ہوئے بلکہ ماضی میں بھی ایسے لوگ انسانوں کے درمیان موجود رہے ہیں۔ اسلامی روایات میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسے مرد و خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، لہٰذا اسلام نے مرد اور عورتوں کی طرح اس تیسری جنس کے حقوق بھی ہمیں بتا رکھے ہیں۔ جب ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ یہ خواجہ سرا کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہجڑے کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت پر کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ حضرت علی کے ہی دور میں ایک بار ایک ایسے خواجہ سرا کا معاملہ آیا جس کی مشابہت مرد اور عورت دونوں سے ہی ملتی تھی۔ حضرت علی نے اس خواجہ سرا کی پسلیاں گننے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر اس کے بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب والی پسلی سے کم ہو تو اس کو مرد سمجھا جائے گا، اور اگر اس کے دونوں طرف کی پسلیاں برابر ہوں تو اس کو عورت سمجھا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کا جوڑا بنانا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کے بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب والی ایک پسلی سے اماں حوا کی تخلیق کی، اور یہی وجہ ہے کہ مرد کے بائیں جانب کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، جبکہ مرد کی پسلیاں 12 دائیں جانب اور 11 بائیں جانب ہوتی ہیں، یعنی مرد میں کل 23 پسلیاں جبکہ عورت میں پسلیوں کی تعداد 24 ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں، جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں ان لوگوں کے بارے میں غلط تاثر پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی عزت و احترام نہیں ملتا اور ان کو تھرڈ سٹینڈرڈ کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں ان لوگوں پر کام کاج کے دروازے بند ہیں اور یہ لوگ بھیک مانگنے اور ناچ گانے پر مجبور ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں قوانین تو موجود ہیں، مگر اس پر عمل درآمد کوئی بھی نہیں کرتا۔ آج ہمیں ان تڑپتی ہوئی زندگیوں کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان انگاروں کو مزید بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہیں، ان کا احترام کریں اور ان کا خیال رکھیں، کیونکہ ان لوگوں کو جینے کا حق تو ہے، مگر اس کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔